नालंदा की धरती इन दिनों सिर्फ फसलों की नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनावी जोश से भी लहलहा रही है। धान की खुशबू में अब राजनीति की महक घुल गई है। चौपाला पर बहस, गलियों में चर्चाएं और हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है, इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। जब अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम नालंदा पहुंचा तो लगा मानो लोकतंत्र की धड़कन यही सबसे तेज चल रही है। कई उम्मीदों की आहट है, कई नारों की आवाज और बीच में जनता जो अपने वोट से बिहार के भविष्य की नई कहानी लिखने को तैयार है। वैसे भी नालंदा ज्ञान की भूमि रहा है। सियासी रूप से देखे तो लंबे वक्त से सीएम नीतीश कुमार का ये क्षेत्र गढ़ रहा है। सुबह चाय की चर्चा पर यहाँ के स्थानीय निवासी अर्पित कुमार सिन्हा कहते हैं कि कोई संशय नहीं है, एनडीए के प्रत्याशी की जीत तय है। केंद्र में एनडीए की सरकार है। यहाँ लंबे समय से नीतीश का प्रभाव रहा है, काम भी बहुत हुआ है, सड़कें अच्छी बनी है, विकास लोगों को दिखता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूरे बिहार में यातायात के लिए रोड की जरूरत थी, डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया है। पहले हम सड़कों पर चलते थे तो शाम तक जिला और राज्य मुख्यालय पर नहीं पहुंच पाते थे। आज 3 से 4 घंटे में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। रोजगार के मुद्दे पर सिन्हा कहते हैं कि रोजगार का सृजन हुआ है। मेरे मोहल्ले में 50 लोगों को काम मिला है, एनडीए का दबदबा। वही अरुण कुमार कहते हैं कि यहाँ एनडीए के अलावा कोई नहीं दिख रहा है, अच्छी सरकार है और इससे अच्छी कोई सरकार समझ में हमें नहीं आता। लालू राज जैसे बुरे दिन हमने नहीं देखेगा। अगर नीतीश रहेंगे तो आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होगा। लालू का सरकार लाठी की सरकार है। हम अब नहीं चाहते हैं कि उनकी सरकार आए। हम देख रहे हैं कि जो योग्य है वो कहीं ना कहीं नौकरी पा ही लेता है। नौकरी करने में पलायन क्या बात है। यदि आप केंद्र के साथ काम करेंगे तो क्या दूसरे राज्य नहीं जाएंगे आप? तो ये कैसे पलायन हुआ? चाय पर चर्चा करते हुए प्रहात कहते हैं कि नीतीश जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अब डर नहीं है। बेटी आराम से घर आ जा रही है, एकदम घूमिए, पूरी आजादी है, कहीं डर नहीं है। नीतीश की उम्र को लेकर भी किए गए नए सवाल पर वो कहते हैं कि नीतीश सिर का ताज है, शान है, महिलाएं और बेटियां सब खुश है। 10-10 हजार रुपए जो मिल रहे हैं उनको रिश्वत जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, जिसको जो मिलना है वो मिलेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।